हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग रिवीजन करेंगे और संडे को हम अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं उनको मैं लेकर आया हूं और वो क्वेश्चन वन लाइन में है। ओके, इसमें लिखा हुआ है स्टैटिक जीके और साइंस क्वेश्चन वन लाइन एमसीक्यू। ओके, और यूपीपी और अग्निवीर के लिए ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ये उसी तरह के क्वेश्चन है। ओके, चलिए आज क्लास हम यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भौतिक अवस्थाओं के पीछे कौन सा बल है? तो भौतिक अवस्थाओं के पीछे जो हमारा है विद्युत बल है। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का नाम है कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वन लाइन एमसीक्यू है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोग इसको जो है अपने कॉपी नोट में कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 99% जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो साइंस के क्वेश्चन है। ये सब पूछे जाते हैं अग्निवीर और यूपीपी में। ठीक है, ओके, धूल नियंत्रण की विधि क्या है? तो धूल नियंत्रण की विधि जो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ओके, हाँ, ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती है? तो ध्वनि जो है निर्वात के माध्यम से नहीं चलती है। सीमेंट किसका मिश्रण है? सीमेंट जो है कैल्शियम सिलिकेट और एवं एल्यूमिनेट का मिश्रण है। ओके, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का माप है। सूर्य में ऊर्जा कैसी बनती है? तो सूर्य में ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन की जैसे बनती है। चमगादड़ दिशा में चमगादड़ दिशा कैसे पहचानते हैं? तो चमगादड़ जो दिशा पहचानते हैं वह प्रतिध्वनि के कारण पहचानते हैं। ओके, रक्त लाल क्यों होता है? तो रक्त जो हमारा लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ओके, हाँ, ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का जो है यूवी किरणों से हमें रक्षा करना। ओके, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनसे हमको सुरक्षित करना है ओजोन परत का कार्य। ठीक है, स्टील बनाने में कौन सा तत्व जरूरी है? स्टील बनाने में हमारा जो है कार्बन तत्व जो है जरूरी है। ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक हमारे जो है नेशनल मंडेला हैं। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय जो हमारा दुबई में है। ठीक है, प्रार्थना किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो प्रार्थना हमारा जो है नेपाल देश का जो है राष्ट्रीय गान है। ओके, पोखर परमाणु परीक्षण कब हुआ? पोखर परमाणु परीक्षण कब हुआ? पोखर परमाणु परीक्षण जो हमारा 1998 में हुआ था। ओके, इस पर विदेशी लोग जो थे इस पर ज़्यादा नज़र रखे थे, जैसा कि अमेरिका जो है रखा रहता था सैटेलाइट के जरिए कि हम लोग पोखर में जो है परमाणु परीक्षण ना कर सके। उस टाइम जो है हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, ये बहुत मुश्किल से हुआ था क्योंकि विदेशी लोग जो थे सैटेलाइट के जरिए बहुत ज़्यादा परीक्षण कर रहे थे, बहुत ज़्यादा निगरानी रख रहे थे कि जिसकी वजह से हम लोग जो है परीक्षण ना कर सके। और ये परीक्षण एक बार हो रहा था तो अमेरिका ने कहा था कि अगर तुम परमाणु बम बनाने की कोशिश करोगे तो हम आप लोगों के ऊपर हमला कर देंगे, मिसाइल तैनात कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो जो परीक्षण था वो रुक गया था, तो इसे दोबारा जो है पोखर में परमाणु परीक्षण चालू किया गया था। ठीक है, भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक नदियां किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक नदियां जो हमारी हैं उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुल कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा पुल जो हमारा कोलकाता में है। यमुना नदी कहाँ मिलती है? तो यमुना नदी हमारे प्रयागराज में जाकर मिलती है। ओके, उद्योगों में सबसे ज्यादा क्या उपयोग होता है? तो उद्योगों में सबसे ज्यादा हमारा लोहा जो है सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ओके, सेक्सटेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेक्सटेंट का उपयोग किस लिए होता है?
तो सेक्सटेंट का उपयोग जो हमारा दिशा मापने के लिए होता है, दिशा मापन के लिए होता है। ठीक है। राज्य की भूमिका क्या है? राज्य की भूमिका जो हमारी व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है। संविधान की मुख्य मुख्य व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। ओके। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य हमारा जो है 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह हमारा जो है जनता का मत है। ठीक है। जो जनता अपना वोट देती है, जिसे हम लोग मत कहते हैं, वही है जनमत संग्रह। ठीक है। संसद का उच्च सदन कौन है? संसद का उच्च सदन हमारा जो है वह राज्यसभा है। ठीक है। एनडीआरएफ का कार्य क्या है? एनडीआरएफ का कार्य जो हमारा आपदा प्रबंधन करना। ठीक है। पौधों की छटाई क्या कहलाती है? पौधों की छटाई जो हमारी जो कहलाती है वो प्रूनिंग कहलाती है। सुनामी किससे आती है? सुनामी जो हमारी समुद्री भूकंप से आती है। ओके। 72% लोहा किस अयस्क में होता है? तो 72% लोहा हमारा जो है हेमेटाइट के अयस्क में होता है। ओके। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में हमारी जो है आर्गन गैस भरी जाती है। ओके। ये 30वां क्वेश्चन था। अब हम 32 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पानी में वस्तु का भार कैसा होता है? तो पानी में वस्तु का भार जो होता है वह कम हो जाता है। यह किसके कारण होता है? ये लोग आप मुझे बताइएगा। ओके। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार जो था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ओके। पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना हमारा जो है गंगा नदी के किनारे है। ओके। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों चीज शामिल है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जो ना हमारा है जिनोवा में है। टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो टीबी टीबी जो हमारा है फेफड़ा जो अंग होता है उसको प्रभावित करता है। ओके। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार जो हमारा जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के हमारे संस्थापक जो हैं हेनरी डायनेट हैं। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना जो हमारी हुई थी वह 1945 को हुई थी। ओके। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम जो हमारा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है। ट्रिब्यूनल है। ओके। भंगाड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। ओके। अमेरिकी स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है? अमेरिकी स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित थी? प्राकृतिक अधिकार पर अमेरिकी स्वतंत्रता सिद्धांत आधारित थी। ओके। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट के जनक जो हमारा विंड सर्फ को कहा जाता है। ठीक है। पहली भारतीय महिला स्नातक के कौन थी? तो पहली भारतीय महिला स्नातक जो हमारी थी कादम्बिनी गांगुली थी। मार्टिन हिंग्स कौन है? मार्टिन हिंग्स कौन है? तो मार्टिन हिंग्स जो हमारे हैं टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य में है? भारत की सबसे बड़ी विधानसभा हमारी जो है उत्तर प्रदेश में है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक हमारी वर्षा जो होती है चिरापुंजी में होती है। ओके। चंद्रमा का पहला मानव कौन था? चंद्रमा पर पहला मानव कौन था? तो चंद्रमा पहला मानव जो था हमारा नील आर्मस्ट्रांग था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो हमारे के लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। ओके। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो हमारा गंगोत्री के यहाँ से होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल कमल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? हॉकी है। देखिए अगर कहा जाए कि भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन सी? हिंदी है। तो आप लोग जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अगर हिंदी को ऑप्शन में दिया है
तो और नीचे दे दिया, आगे में दे दिया गया कि हिंदी जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है सही टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी को जो है अभी राष्ट्रीय भाषा का पद नहीं दिया गया है। ओके, अगर नहीं दिया है इनमें से कोई नहीं तो वो उसी में लगाइएगा, ठीक है। और अगर दिया है कि हिंदी दिया है, अरबी दिया है, फारसी दिया है और पंजाबी दिया है, तो आप लोग हिंदी को लगाइएगा। भारत की राजधानी, भारत की राष्ट्रीय भाषा। ओके। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है हमारा प्रशांत महासागर है। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी हमारी नई दिल्ली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हमारा जो है माउंट एवरेस्ट है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हमारी है? भारत की सबसे लंबी नदी हमारी जो है गंगा है। सूर्य किस दिशा में उगता है? तो सूर्य हमारा जो है पूर्व दिशा में उगता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह हमारा चंद्रमा है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा जो है एशिया महाद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा हमारा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय जो हमारा न्यूयॉर्क में है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी हमारी इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है NH 44 है। ओके। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो हमारा सहारा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा जो है बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O है, ठीक है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र, रासायनिक चिन्ह क्या है? तो O है। हाइड्रोजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? H है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Na है। आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो Fe है। ओके, चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। इसी तरह हम हर संडे को रिवीजन करते रहेंगे, जो क्वेश्चन मैं करा चुका रहूँगा। ओके, और कल फिर इसी टाइम पे जो हमारी क्लास होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।